हाय, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ दीपांजलि और मैं साउथ कोरिया में रहती हूँ और मेरा कल ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक यूट्यूब वीडियो बनाऊँ और सबको खुद से इंट्रोड्यूस करवाऊँ मेकअप करते-करते। तो मैंने अपना स्किन प्रिपरेशन ऑलरेडी कर लिया है, तो आई विल जस्ट स्टार्ट विथ माय मेकअप। पहली बात है कि आई विल पुट ऑन सम प्राइमर। मेरा ये अभी 2 साल होने लगा है मैं साउथ कोरिया में हूँ और मेरा सेमेस्टर 1 अभी-अभी ख़त्म हुआ है। मैं कोरिया में आई थी ऑन द 2024 सितंबर के महीने में। और काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका कोरिया का एक्सपीरियंस कैसा है, तो मैंने सोचा कि मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करवा दूँ थोड़ा-थोड़ा करके। ये जो मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, ये है क्लियो का। ये मुझे मेरे दोस्त से गिफ्ट में मिला था और अभी मैं जाऊँगी डिनर के लिए क्योंकि मेरे डिनर प्लान्स हैं। तो हाँ, पहली बात है अगर आप साउथ कोरिया आना चाहते हो, तो यू हैव टू कीप सर्टेन थिंग्स इन माइंड। इधर इंडिया जैसा कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं है। जैसे इधर की एकेडमिक्स बहुत अलग है, तो इंडिया में ना हमें पहले से दिया जाता है कि ये चीज़ें तुम पढ़ोगे। लाइक कॉलेज में भी सेट रहता है कि ये सेमेस्टर आप पढ़ोगे, लेकिन इधर ये सब काफ़ी अलग है। और दूसरी बात है कि इधर आप मतलब बहुत सारे बच्चों के साथ साथ में काफ़ी फॉरेनर बच्चे इन लोगों के साथ भी पढ़ते हो और इधर का जो क्लास स्ट्रक्चर है, उधर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर हर सेमेस्टर के बच्चे साथ में पढ़ते हैं। तो इधर कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगर पूछा जाए मैं साउथ कोरिया कैसे आई हूँ, तो मैं आई हूँ जीके स्कॉलरशिप से, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे कि मैं खुद आ सकूँ। यहाँ मेरा कंसीलर आई अप्लाई दिस ऑन मी, क्योंकि एकदम पढ़ पढ़ के मेरी आंखें सूज गई हैं, मेरे आंखें में काला स्पॉट्स आ गए हैं। अब आते हैं कुछ चीज़ों पे जो लोग मुझे पूछते हैं कि दीदी आप बीटीएस से मिली हो कि नहीं। तो मेरा एग्ज़ाम्स था जब उनका कॉन्सर्ट चल रहा था, लेकिन मैं उस दिन उनसे मिली थी जब वो लोग पहली बार अपना कमबैक किए थे आरिडंग का जो एल्बम है उसके लिए। तो मैं आरिरांग का जो कमबैक है वो मैं देखने गई थी कुआंगामून में। कुआंगामून मेरे घर से लाइक जस्ट 30 मिनट्स दूर है। मुझे बहुत मुश्किल से टिकट्स मिली थी, लेकिन बहुत बहुत अच्छा लगा था मुझे जाके। मैं लगभग उनको सुन रही हूँ कोई लॉकडाउन के बाद से ही, लाइक अराउंड 2021 से। तो मेरे दोस्त ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट कि आई गॉट टू लिसन टू देयर म्यूजिक। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी कोरिया में फ्रेंड्स बनाना ईजी है कि नहीं। तो मैं कहूँगी कि यूजुअली डिपेंड करता है कि आपको लैंग्वेज कितनी आती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको इंग्लिश ठीक ठाक आती है तो आपके फॉरेनर्स दोस्त बन जाएंगे इजीली, क्योंकि सारे ना इधर एक ही सिचुएशन में है, सबको दोस्त चाहिए क्योंकि सब अपने लाइक फैमिलीज और फ्रेंड्स सब कुछ छोड़ के आए हैं। तो मेरे दोस्त तो बन गए थे। और बात है कोरियन दोस्तों की, तो यू नीड टू नो अ लिटिल बिट ऑफ कोरियन, नहीं तो उसमें दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये उनका कंट्री है तो उन्हें उनकी ही भाषा आएगी मोस्ट ऑफ द टाइम। एक और क्वेश्चन जो मुझे सबसे ज़्यादा मिलता है वो है कि दीदी आपने रेसिज्म फेस किया है कि नहीं। तो इसका आंसर मेरे लिए ये है कि मैंने पर्सनली खुद रेसिज्म कभी फेस नहीं किया है, एक्सेप्ट वन टाइम। बट मेरे को ज़ुकाम हो गया था तो मैं क्लिनिक गई थी। क्लिनिक जाते जो रिसेप्शन पे उधर लेडी थी उनको पता नहीं था कि मुझे कोरियन आती है। तो शी वॉज काइंड ऑफ इरिटेटेड टू सी मी। उन्होंने ऐसा कहा था कि ओ फिर से फॉरेनर आ गया है कोई, आई थिंक क्योंकि उनको इंग्लिश में बात करनी थी मेरे से, इसीलिए वो इरिटेटेड हो गए हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक पीपल हैव बीन रियली काइंड टू मी, बहुत अच्छे से बात करते हैं। लाइक कभी भी मैंने ये नहीं देखा है कि फॉरेनर हूँ इसलिए मेरे साथ कुछ गलत बिहेवियर हो रहा है, ऐसा फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा लोग काफ़ी मतलब मुझे हेल्प करते हैं। मुझे एक इंसिडेंट याद आया इससे। जिस दिन मैं पहली बार आई थी कोरिया में, उस दिन मेरे को तो कुछ भी नहीं आता था क्योंकि मैं अकेली बिल्कुल अकेली आई थी। तो एक अ, मतलब औरत ने मेरे बहुत हेल्प किया था, क्योंकि एक टैक्सी ड्राइवर था, मैंने उसको बुक किया था, लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर मुझसे ज़्यादा पैसे माँग रहे थे। लेकिन जो आंटी थी उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी इस चीज़ में। एक और मुझे जो क्वेश्चन बहुत आता है कि दीदी आपने कोरिया क्यों सेलेक्ट किया? अब इसका आंसर कोई सिंपल नहीं है। असल में मुझे बचपन से अब्रॉड पढ़ाई करनी थी। जब मैं क्लास 10th में थी तब से मैं लाइक ढूँढती थी कि मुझे अब्रॉड जाना है और स्कॉलरशिप लेनी है, क्योंकि अ, मतलब आई डिडंट वांट टू बर्डन माय पेरेंट्स कि नहीं मेरे लिए आप लोग अभी कर दो वो सारी चीज़ें। तो इसीलिए मैंने ढूँढा कि कहाँ-कहाँ पे 100% स्कॉलरशिप देते हैं। तो इस ऐसे करके मैं मेरे को जापान दिखा और ताइवान दिखा और कोरिया दिखा। तो मैंने सोच ताइवान का डेडलाइन क्रॉस हो चुका था। सो आई अप्लाइड फॉर जीकेएस एंड आई वाज़ इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर जापान। जापान में जीकेएस जैसे नेक्स्ट स्कॉलरशिप आती है। तो
मैं उसमें अप्लाई कर रही थी, लेकिन उसके रिजल्ट्स आने से पहले ही मेरे जीकेएस के रिजल्ट्स आ गए एंड आई वाज़ सो हैप्पी कि मैंने सोचा कि चलो अब रिजल्ट्स आ गए तो मैं चली जाती हूँ जीकेएस के लिए। एंड मुझे जीकेएस पहली बार में ही मिला है क्योंकि मैंने मतलब प्रिपरेशन उसके लिए अच्छे से किया था। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से देखे थे। मैंने कोशिश की थी कि मेरे जो सारे एसेस वगैरह हों वो काफ़ी अच्छे हों, और मैंने प्रोफेसर को भी कॉन्टैक्ट किया था कि अगर प्रोफेसर मुझे रिकमेंडेशन लेटर दे दें तो मेरा प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नाउ आई विल डू द आईलाइनर, लेकिन ये मैं ऑफ कैमरा करूँगी क्योंकि मेरा हाथ बहुत शेक करता है। आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। मैंने आईलाइनर लगा लिया है, दोनों आँखों में सेम तो लगी नहीं है बट इट्स ओके। मेरे डिनर के प्लान्स हैं तो मुझे ज़्यादा जल्दी करना पड़ेगा। एक और मुझे ज़रा सवाल आता है काफ़ी कि हमें कोरियन लड़के बहुत पसंद है, तो आपको अगर आप किसी को जानते हो तो हमें मिलवा दो। इसका मैं एक जवाब देना चाहूँगी, जैसे आप लोग ड्रामा में देखते हो ना, वैसे ही हर जगह रियलिटी नहीं है। मैंने पर्सनली देखे हैं, देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ फेल्ड रिलेशनशिप्स, बहुत फेल्ड डेटिंग के केसेस, बहुत फेल्ड मैरिजेस इवन। तो अगर आपने कोरिया सिर्फ उस वजह से आना है कि मैं एक आदमी के लिए आ रही हूँ, तो मैं कहूँगी बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि मतलब अब हर कोई इंडियन लड़का शाहरुख खान जैसा नहीं होता है, राइट? सो यू नो नाउ ये मस्कारा बनाते बनाते एकदम एक अजीब सा फेस बनाती हूँ, सो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। और फिर आप लोगों में से काफ़ी लोग मुझे ये भी पूछते हो कि दीदी आप लोग का कितना खर्चा लग जाता है, जीके इनफ है कि नहीं? तो इसका मैं बता दूं, हमें मिलता है लैंग्वेज ईयर में 1.1 मिलियन, और जो हमें मास्टर्स जब हम करते हैं तो हमें 1.4 मिलियन मिलता है। तो इसका सही सही जवाब है कि अगर आप लोग सोल के बाहर हो तो यू कैन इजीली सेव अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन अगर आप मेरी तरह सोल में रह रहे हो तो इसमें दिक्कत हो जाता है। लाइक मेरा लगभग हर महीने का 1 मिलियन खर्चा तो हो ही जाता है, क्योंकि मेरा रेंट ही 4 लाख वोन के आसपास है। तो इसीलिए अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं बजटिंग अच्छे से कर सकती हूँ या फिर मैं लाइक अपना कर सकती हूँ मैनेज, तो इट्स ग्रेट। अदरवाइज कभी कभी मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ है कि बाय द एंड ऑफ द मंथ आई रैन आउट कम्प्लीटली। तो ये थोड़ा लाइक आपको बजटिंग थोड़ा करना पड़ेगा अच्छे से, बहुत अच्छे से। आई थिंक मैं आई एम मोस्टली डन विथ माई मेकअप। मेरे को बस अभी परफ्यूम लगाना है। ये परफ्यूम भी मेरे को प्रेजेंट में मिला था, काफ़ी स्वीट स्मेल है इसकी। तो आखिर में मैं ये कहूँगी कि अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को नहीं जानते हो तो मैं उधर भी बहुत सारे वीडियोस पोस्ट करती हूँ, और अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम से आए हो तो हाय। बिफोर एंडिंग द वीडियो, मैंने आपको अपनी ज्वेलरी भी दिखानी है क्योंकि मुझे ज्वेलरी पहनना काफ़ी पसंद है। ये मेरे इयररिंग्स हैं, ये छोटे छोटे बोज हैं, और मैंने ये ब्रेसलेट पहना है। मुझे एक नेकलेस भी पहननी है, और ये एक स्टार शेप का हाथ में पहनने का है, ये भी मैं पहनूंगी। तो पहले एंडिंग से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी लाइक व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस वुड यू गाइस वांट टू सी, क्योंकि ये व्लॉगिंग मेरा पहली बार करना है तो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है। बाकी मैं यूनिवर्सिटी के व्लॉग्स डालती हूँ इंस्टाग्राम पे, और मैं यूट्यूब पे भी डालूंगी अब से। और कोरिया में ना यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छी अच्छी फेस्टिवल्स होती हैं। आई मेरे पिछली बार मेरे यूनिवर्सिटी में इलिट आए थे, और बीबीबी आई थी, और लाइक वो लोग बुलाते रहते हैं के पॉप आइडल्स को। जैसे अभी मेरे दोस्त की यूनिवर्सिटी में साई आया था, तो मैं वो भी कवर करने की कोशिश करूँगी बिकॉज आई नो यू गाइस वुड लव टू सी दोज टू। तो आई रियली होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियोस, एंड मैं अपना पूरा एकदम तैयार होके, क्योंकि मेरे को 2 हाथ यूज़ करने हैं, मैं पूरा तैयार होके आई कम बैक एंड शो यू द फाइनल लुक। मैंने अपना हार पहन लिया है, मैंने अपना ये वाला भी पहन लिया है। नाउ आई जस्ट पुट थोड़ा सा हाइलाइटर, और फिर मेरा लुक कंप्लीट हो जाएगा। फिर मुझे भागना है, डिनर प्लान है, ऐसा मैंने पहले कहा था। और हाँ, आप लोग ये भी पूछते हो कि मेरा कौन सा कोर्स है, तो वो कोर्स है मीडिया कम्युनिकेशन। मैंने इंडिया पे भी मीडिया कम्युनिकेशन किया था, कोलकाता सेंट जेवियर से। आई डोंट नो ये मैं पहले क्यों नहीं बताई, मैं भूल गई थी। बट या ये मेरे कोर्सेज हैं। तो अगर आपको लगता है कि जीके सिर्फ स्टेम वालों को मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, जीके आर्ट्स वालों को भी मिलता है। मेरी डिग्री थी बैचलर ऑफ साइंस, लेकिन इट्स जब मैं कोरिया में आई तो वो सोशल साइंस में बदल गई। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो सिर्फ स्टेम वालों को मिलती है। तो दिस इज़ माई फाइनल लुक, ये आप देख सकते हो। मैंने जो जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं मैं सारे को टैग कर दूँगी नीचे। ज़्यादातर इंडियन ब्रांड्स हैं क्योंकि कोरियन ब्रांड्स में मेरे शेड के कलर्स नहीं मिलते हैं जल्दी ही, तो मैं प्रेफर करती हूँ इंडिया से अपना मेकअप करना, मतलब मेकअप लेते आना, सॉरी सॉरी, एक्सक्यूज़ माई हिंदी, क्योंकि मैं एक साथ 3-4 लैंग्वेजेस बोलती हूँ तो थोड़ा डिफ़िकल्टी हो जाता है। बट या थैंक यू सो मच फॉर
joining this video and giving me your time. मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अपना इंस्टाग्राम भी टैग कर दूँगी नीचे just in case you guys want to check that out या फिर अगर आप इंस्टाग्राम से आए हो तो please subscribe to my YouTube and I will see you soon. Bye bye. 사랑해.